हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज की क्लास में हम जानेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियां यानी कि ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। इसमें आज की क्लास में देखेंगे कि कौन कौन सी जनजातियां हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उनसे संबंधित फैक्ट कौन कौन से हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कितने प्रतिशत जनजातियाँ हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। तो चलिए अपनी क्लास में आगे बढ़ें। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बता दें कि जनजातियाँ होती क्या हैं। तो जनजाति क्या होता है? एक समूह है। जनजाति क्या है? एक समूह है जिनकी अपनी खुद की भाषा, सभ्यता एवं उनका सामाजिक संगठन होता है। तो क्या कहलाती हैं? जनजातियाँ पाई जाती हैं तथा कहलाती हैं। तथा ये जो जनजातियाँ हैं यह किसी निश्चित भूभाग पर निवास करती हैं, मतलब कि हर पूरे क्षेत्र में नहीं फैली होती, बल्कि उनका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। तो जनजातियाँ एक सामाजिक समूह है जो प्रायः निश्चित भूभाग पर निवास करता है तथा जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता और सामाजिक संगठन होता है। अगर हम बात करें जनसंख्या में कि इनका जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 2011 के जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर अगर हम बात करें तो 21.1% क्या है मध्य प्रदेश की जनसंख्या में किसका योगदान है? ट्राइब्स का, यानी कि जनजातियों का योगदान है। और कुल 24 जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में कुल 24 जनजातियां निवास करती हैं। अगर उनके उपजातियों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या लगभग कितनी है? 90 हो जाती है। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कुल 90 प्रकार की जनजातियां हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। और अगर हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार में 1,53,16,784 153,16784 जनसंख्या किसकी है? जनजातियों की है। मतलब कि मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। क्लियर? और मध्य प्रदेश में इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र, साउथ और साउथ ईस्ट जो हमारा हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वो जनजातीय बहुल क्षेत्र है। यानी कि झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, ये सब जिले जो हैं हमारे कैसे हैं? ये क्या जनजाति बहुल जिले हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, मुख्य जनजातियाँ, प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं मध्य प्रदेश की, और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मुख्य जनजाति पाई जाती हैं? जैसे पहला कौन सी है, हम बात करेंगे गोंड जनजाति की। तो मध्य प्रदेश की दूसरी, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। और मध्य प्रदेश की दूसरी जनजाति है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक, तो कौन सी जनजाति है? ट्राइब्स कौन सा है? वो गोंड है। क्लियर? और मध्य प्रदेश का दूसरा है, भारत का पहला, मध्य प्रदेश का दूसरी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। और इनका निवास जो स्थल है वो कहाँ पे है? वो विंध्य की पहाड़ियों और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में ये निवास करते हैं। हमने बताया कि ये जनजातियाँ होती हैं, ये एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है। मतलब उनका जो निवास स्थान होता है वो क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र होता है। तो जो गोंड जनजाति होती है वो कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः विंध्य की पहाड़ियों में और सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक, गोंड शब्द की उत्पत्ति, परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, गोंड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो ये तेलुगु का कोंड शब्द से हुआ है। ठीक ना, गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है पर्वत। मतलब कि पर्वतों में निवास करने वाली जनजाति ही क्या कहलाती है? गोंड जनजाति कहलाती है। क्लियर? इनमें विवाह की कुछ प्रथाएं हैं जिसे परीक्षा में पूछा है कि दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में पाया जाता है, जनजाति में मनाया जाता है? तो दूध लौटावा क्या होता है? ये एक प्रथा है जो कि गोंड जनजाति में प्रचलित है। क्लियर? इसके अलावा पठौनी, चढ़ विवाह, लमशेना विवाह, ये सब क्या है? ये सब हमारे गोंड जनजातियों में प्रचलित कुछ विवाह होते हैं। क्लियर? इसके अलावा देखते हैं कि कुछ पर्व मनाए जाते हैं जो गोंड जनजाति में, बिदरी, बकपंथी, हरडिली, नवाखानी, जवारा, मड़ई, छितरा। तो ये सब चीज़ें क्या आप इनके नाम याद रखिए कि परीक्षाओं में सीधे नाम से पूछ लेता है कि ये पर्व किस जनजाति के में मनाया जाता है, या फिर किस प्रकार ये विवाह जो है तो किस जनजाति में प्रचलित हैं। क्लियर? तो कौन कौन से? बिदरी, बकपंथी, हरडिली, नवाखानी, जवारा, मड़ई और छितरा, ये कुछ पर्व हैं जो कि गोंड जनजातियों द्वारा मनाए जाते हैं। इसके बाद हम बता दें कि जो गोंड जनजातियाँ होती हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, राजगोंड और धुरगोंड। राजगोंड और धुरगोंड किसके ब्रांच है बोले तो किसकी शाखाएं हैं? वो
गौड़ जनजातियों की शाखाएं हैं। इनके देवता हिंदू देवताओं के साथ साथ ये ठाकुर देव, माताबाई, दूल्हा देव, बाघेश्वर, सूरज देव, खैर माता, मतलब कि इनके कुल देवता भी होते हैं। ठीक ना, गौड़ जनजाति की तो वो बताया है कि इनके कौन कौन से देवता होते हैं। तो हिंदू देवताओं के साथ साथ ये ठाकुर देव, माताबाई, दूल्हा देव, बाघेश्वर, सूरज देव और खैर माता की भी पूजा करते हैं। बात आती है अगर इनके नृत्य की, तो कर्मा, शैला, भड़ौनी, सुआ, दीवानी, बिरहा, कहरवा, ये सब क्या है इनके नृत्य हैं गौड़ जनजातियों के। परीक्षा में एक बार पूछा था कि कर्मा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, तो किस जनजाति का नृत्य है, वह गौड़ जनजातियों का नृत्य है। कौन सा? कर्मा नृत्य। क्लियर। तो ये थी गौड़ जनजाति के बारे में। आगे बात करेंगे हम भील जनजाति की, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति होता है गौड़ जनजाति। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी पाई जाती है, वो भील जनजाति पाई जाती है। परीक्षा में यही क्वेश्चन आ चुका है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ये दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुका है इसके पहले। भील का अर्थ होता है कमान, अर्थात ये धनुष रखते थे इसलिए ये भील कहलाते हैं। ठीक ना, भील जनजाति क्या धनुष रखते थे इसलिए इनको क्या कहा गया है, भील कहा गया था। अगर हम बात करें इनकी उपजातियों की, तो भील, भिलाला, पतालिया, रठियास और बैगास। भील, भिलाला, पतालिया, रठियास और बैगास भील जनजाति की उपजातियाँ हैं। ठीक, जहाँ पर भील निवास करते हैं उस जगह क्या बोलते हैं, फाल्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे कि भील जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, फाल्या कहा जाता है। भीलों के पारंपरिक पर्व कौन से हैं? गलछेड़ो, भगोरिया नवई, चलावड़ी, जातरा। ठीक ना, ये उनके क्या हैं, पर्व हैं भील जनजातियों के। ठीक ना, इसके अलावा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित भगोरिया हाट भीलों का प्रसिद्ध पर्व है। क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है कि भगोरिया हाट किस जातियों द्वारा मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा भगोरिया भील जनजातियों का, भील जो जनजाति है उसके द्वारा भगोरिया हाट पर्व मनाया जाता है। ठीक ना, ये होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने बताया कि भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा इनके निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। साथ ही साथ भगोरिया हाट जो है वो भीलों का प्रमुख त्यौहार है, होली के अवसर पर मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक ना, बैगा जनजाति कहाँ पर, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करती है। यह गोंडों की ही उपजाति मानी जाती है। गोंडों की उपजाति ही बैगा को ही माना गया है। अगर हम बात करें बैगा की उपजातियाँ, तो भरौरिया, नरौतिया, रैन्ना और कथमैना। भरौरिया, नरौतिया, रैन्ना और कथमैना, ये क्या है, बैगा की उपजनजातियाँ हैं। इस जनजाति पर लिखी गई पुस्तक बैगा जनजाति पर एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम क्या है, बैगा ही है। इसके रचयिता यानी कि इनके जो है रचनाकार कौन है, वो हैं बैरियर एल्विन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक ना, कि बैगा जनजाति पर लिखी गई पुस्तक का नाम बैगा ही है और उसके रचयिता कौन है, बैरियर एल्विन है। बासी भोजन की परंपरा इनमें प्रसिद्ध है। ये बासी भोजन का सेवन करते हैं। साथ ही साथ इनके प्रमुख नृत्य कर्मा, सैला, परधोन और फाग। पूछा गया क्वेश्चन परीक्षा में आया है कि फाग नृत्य किसके द्वारा किस जनजातियों में प्रचलित है, तो फाग नृत्य बैगा जनजाति में प्रचलित नृत्य है। ध्यान रखिएगा, कर्मा, शैला, परधोन और फाग ये बैगा जनजातियों के नृत्य हैं। साल इनका प्रमुख वृक्ष है। इसके देवता भूड़ा देव निवास करते हैं। साल वृक्ष इनका क्या है, बैगा जनजातियों का प्रमुख वृक्ष है। क्यों? क्योंकि इनमें इनके जो कुल देवता हैं भूड़ा देव वो निवास करते हैं। क्लियर। इसलिए ये जो है साल वृक्ष की पूजा करते हैं। कौन? बैगा जनजाति। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, शहरिया। शहरिया का मतलब क्या होता है कि जो इनके घर होते हैं वो समतल मैदान में पंक्तिबद्ध होते हैं। इनका जो घर होते हैं वो समतल मैदान में होते हैं और एक लाइन से क्या पंक्तिबद्ध होते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको शहराना भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, शहराना भी कहा जाता है। तो शहराना से ही क्या बना है, शहरिया जनजाति बना है। इनका जो मुखिया होता है वह पटेल होता है। साथ ही साथ यह जनजाति श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना यानी कि हम बात करें तो हमारे उत्तरी मध्य प्रदेश जो है, हमारा जो मध्य प्रदेश का जो क्या है उत्तरी क्षेत्र है उसमें निवास करता है। इस क्षेत्र में क्या होते हैं हमारे, कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, कौन सी जनजातियाँ, शहरिया जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से जिले, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना। यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, शहरिया जनजाति क्या है, यह अति पिछड़ी हुई जनजाति है। क्लियर। इसके अलावा इस जनजाति का जो मूल निवास है वह क्या है, शाहबाद जंगल, जो कि कोटा राजस्थान में है। ठीक ना। तो इनका जो मूल स्थान है ये इधर वाला क्षेत्र जो है ये
मध्य प्रदेश के बाहर कोटा राजस्थान में शहबाज जंगल इनका क्या है, मूल निवास स्थान है सहारिया जनजाति का। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जनजाति भारिया जनजाति। तो भारिया जनजाति यह गोंड की एक शाखा है, गोंड जनजाति की एक शाखा है तथा भारिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, भार ढोने वाला। मतलब ऐसी जनजाति जो भार ढोने का काम करे उसको क्या बोला जाता है, भारिया जनजाति बोला गया है। ठीक ना। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में पाई जाती है। जो भारिया जनजाति होती है वो कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में मुख्यतः पाई जाती है। इसके अलावा सिवनी, मंडला आदि जिलों में भी ये जनजाति निवास करती है। अब देखते हैं द्रविड़ियन और कोलेरियन समूह की जनजाति। ये जो जनजाति है वो किस समूह की जनजाति मानी जाती है, द्रविड़ियन या कोलेरियन जनजाति समूह की जनजाति मानी गई है। भारिया जनजाति में एक प्रथा है, वो क्या है, चूड़ी प्रथा। तो चूड़ी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित प्रथा है, तो वो भारिया जनजाति में प्रचलित प्रथा है, चूड़ी प्रथा। इसके अलावा इनकी बोली कौन सी है, भरनोटी। ध्यान रखिएगा, भरनोटी बोली किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है, वो भा से भारिया तो भा से भरनोटी। ध्यान रखिएगा, भरनोटी बोली जो है भारिया जनजाति के द्वारा बोली जाती है। भरम, शैतम, कर्मा और शैलाना। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, शैलाना नृत्य किस जनजाति के द्वारा प्रचलित नृत्य है, किस जनजाति में प्रचलित नृत्य है, तो वो है भारिया जनजाति में। तो भरम, शैतम, कर्मा और शैलाना ये भारिया जनजाति का प्रमुख प्रचलित नृत्य है। बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बरुआ और नागदेव ये इनके प्रमुख देवता हैं। भारिया जनजाति के जो कुल देवता हैं वो बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बरुआ और नागदेव हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोल जनजाति। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हमने बताया भील जनजाति। उसके बाद पहली जनजाति थी भील, दूसरी जनजाति बताया हमने गोंड जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी और भारत की पहली जनजाति है सबसे बड़ी। फिर तीसरे नंबर पर आती है मध्य प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो है कोल जनजाति। क्लियर। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोल जनजाति है। इसके दो उपवर्ग भी हैं, रौतिया या रौतल। रौतिया और रौतल कोल जनजाति के दो उपवर्ग हैं। दहका नृत्य प्रसिद्ध, अत्यंत प्रसिद्ध है। दहका नृत्य कोल जनजाति के द्वारा दहका नृत्य किया जाता है। क्लियर। यह एक प्रसिद्ध नृत्य है, ध्यान रखिएगा। दहका नृत्य, इसे परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि दहका नृत्य किस जनजाति का में प्रचलित नृत्य है, तो वो है कोल जनजाति में। क्लियर। जनजातियों की पंचायत को, कोल जनजाति की पंचायत को क्या बोला जाता है, गोहिया बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इनकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोरकू जनजाति। यह एक आदिम जनजाति है जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में, मुख्यतः दक्षिणी जिलों में निवास करती है। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो कुछ क्वेश्चन निकलेगा वो बताएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट है विधवा विवाह और हठ विवाह। तो इमझना, चिथौड़ा, रजनीबाजी। राजनीबाजी ये क्या है, इनके प्रमुख प्रचलित विवाह प्रथाएँ हैं। ठीक ना, इमझना, चिथौड़ा, राजनीबाजी। इसके अलावा विधवा विवाह और हठ विवाह। ये ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा क्वेश्चन है कि हठ विवाह किस जनजाति में प्रचलित विवाह प्रथा है, तो ये है कोरकू जनजाति में। ठीक है ना। इसके अलावा उपजाति अगर हम बात करें तो पटरिया, रूमा, दुलायरा और बोवई। पटरिया, रूमा, दुलायरा और बोवई जो है इनकी उपजातियां हैं। खम्ब स्वांग इनका प्रसिद्ध जो है क्या है, नाटक है, नृत्य प्रधान नाटक है। ठीक ना, कौन सा, खम्ब स्वांग। ध्यान रखिएगा, इसको परीक्षा में इसका क्वेश्चन में आ सकता है। खम्ब स्वांग जो है किस जनजाति का प्रसिद्ध नाटक है, तो ये है कोरकू जनजाति का। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगरिया। अगरिया से मतलब होता है कि लोहे को आग में गलाकर औजार बनाने वाला। ठीक। तो गोंडों की एक शाखा अगरिया जनजाति भी है जो कि क्या काम करती है, इनका मुख्य व्यवसाय लोहे गलाकर औजार बनाना है। अतः जो है यही अगरिया कहलाते हैं। तो इनके जो प्रमुख देवता हैं, जब लोहे का काम कर रहे हैं तो इनके प्रमुख देवता कौन होंगे, लोहा शुर होंगे। और ये अपने देवताओं को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। क्लियर ना, किसकी भेंट चढ़ाते हैं, काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं ये अगरिया जनजाति। और इनका जो प्रमुख भोजन होता है वह सूअर का मांस होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं पारधी जनजाति को। तो इसका पारधी का अर्थ होता है आखेट। ठीक ना, आखेट ये बहेलिया श्रेणी जनजाति है। बहेलिया श्रेणी की मतलब कि ये शिकार करके उनका मांस खाने वाली जनजातियाँ होती हैं। ये बंदरों का मोस्टली शिकार करते हैं। और इनका जो मुख्य निवास स्थान है वह भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में है पारधी जनजाति का। नेक्स्ट देखते हैं पनिका जनजाति। तो पनिका जनजाति क्या होती है, ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ के विंध्य प्रदेश की जनजाति है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है उस क्षेत्रों में पाई जाती है ये पनिका जनजाति। तो छत्तीसगढ़ के विंध्य प्रदेश की जनजाति है। मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिलों में पाई जाती है। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिलों में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग कबीरपंथी होते हैं। कबीरपंथी का मतलब होता है कि मांस का सेवन नहीं करने वाले, यानी कि ये कबीरहा भी कहलाते हैं। कबीरपंथी मांस का सेवन नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए इनको कबीरहा भी कहा जाता है। सूर्य इंद्र हनुमान, दूल्हा देव, बुद्धि माता, मरही माता और हल्की बाई, ये जो है इनके क्या हैं, प्रमुख
देवता हैं जिनकी ये पूजा करते हैं। पनिका जनजाति, या ध्यान रखिए कबीरहा जनजाति, इनको भी बोला जाता है, कबीरहा भी कहा जाता है। मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के सीधी और शहरी जिलों में इनका निवास स्थान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उरांव जनजाति। तो इनका जो उरांव जनजाति जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, महतो कहते हैं, तथा जो पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं, बैगा बोलते हैं। इनके जो युवा गृह है धुमकोरिया कहलाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जनजाति है तो इस बारे को कवर कर रहे हैं उसको भी। तो और इनके जो प्रमुख पर्व त्यौहार हैं सरना पूजा, करना पूजा, कुलदेव पूजा। क्या, सरना पूजा, करना पूजा और कुलदेव पूजा, ये क्या है, उरांव जनजाति के ध्यान के क्या प्रमुख त्यौहार, ध्यान रखिएगा, पूजा वर्ड जुड़ा हुआ है सब में। सरना पूजा, करना पूजा, कुलदेव पूजा उरांव जनजाति का क्या है, पर्व है। इसके अलावा सरहुल, कर्मा और घुड़िया डंडा। ध्यान रखिए सरहुल नृत्य परीक्षा में पूछा है, सरहुल नृत्य और कर्मा नृत्य के बारे में पूछ चुका है। ठीक, किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है, तो वो जनजाति कौन सी है, उरांव जनजाति है। क्लियर। इसके अलावा बुद्धि विवाह पद्धति बोले तो बुंदे विवाह और बंदवा ढुंकू और बुद्धि विवाह जो है इनके, बुंदे विवाह जो है इनके प्रमुख विवाह पद्धति। अब बोली की बात करें तो कुरूख जनजाति जो उरांव जनजाति की जो है प्रमुख बोली है, कौन सी, कुरूख। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, खैरवार। खैर मतलब कत्था, तो खैर से कत्था निकालने का ये खैरवार कहलाती है जनजाति, क्या कहलाती है, खैरवार कहलाती है। तो इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, खैर के वृक्ष से कत्था निकालना। ध्यान रखिएगा, हमने बताया था शुरू में ही कि जो जनजातियाँ होती हैं ये किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान, विशेष सीमा क्षेत्र में ही निवास करती हैं और वहीं पर अपना व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करती है। तो जो खैरवार जनजाति है तो ये क्या करती है, इनका प्रमुख जो व्यवसाय हो क्या है, खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का काम है, ठीक ना, इनको खैरवार भी कहा जाता है। और इनका जो निवास स्थान है मोस्टली उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल जिलों में है। कहाँ पर है, उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल जिले में खैरवार जनजातियों का निवास स्थान है। इसके बाद वो देखते हैं कोरवा जनजाति। तो कोरवा जनजाति ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में केवल एक चीज़ है, तो इनकी पंचायत को क्या बोला जाता है, मैयारी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है उसको क्या बोला जाता है, मैयारी बोला जाता है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट, बंजारा जनजाति के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। ये कि आयावर जनजाति है, अर्थात यह कबीलाई पद्धति को फॉलो करती है। कबीलाई पद्धति इनमें आज भी है, कबीले में रहती है। साथ ही साथ इनका जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, नायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नायक बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि जो बंजारा स्त्रियां होती हैं बंजारा जनजाति की, वो बहुत ज़्यादा श्रृंगार करती हैं, ठीक ना, अर्थात यह जो महिलाएं होती हैं श्रृंगार प्रिय जनजाति होती हैं। ठीक, पहले यह जनजाति बालद लाद कर लाती थी, अर्थात बैलों पर, बालद मतलब बैलों पर लाद कर सामान, जीवन उपयोगी सामान का विक्रय करना। तो ये आज भी, पहले भी नहीं, आज भी क्या करते हैं, बैलों पर ही सामान, बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं, सामान को लाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, अपने सामानों को, अपने जो जीवन उपयोगी सामग्री होती है उनको क्या करते हैं, ले जाते हैं। और इनका जो प्रमुख व्यवसाय होता है पशुचारण होता है, यानी पशुपालन एक प्रकार से बोले तो इनका प्रमुख व्यवसाय है, ये आज पशुओं को पालते हैं और उनको जो है खरीद फरोख्त करते रहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, धानुक जनजाति। धानुक जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर और सतना जिले में, यानी कि मध्य प्रदेश जो उत्तरी क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र है इसमें पाई जाती हैं ये जनजातियाँ। भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, साथ ही साथ सतना जिले में भी ये जनजाति पाई जाती हैं, धानुक जनजातियाँ। क्लियर। धानुक का अर्थ क्या होता है, धनुष, यानी संस्कृत के धनुष से हुई, अर्थात इसका अर्थ होता है धनुष रखने वाला। और इसमें बाल्यावस्था यानी बाल विवाह की प्रथा भी प्रचलित है, किसमें, धानुक जनजाति में। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सौर जनजाति। सौर मतलब सागर में और दमोह में, सौर जनजाति जो होती है सागर और दमोह जिले में निवास करती है। इसके अलावा बोले तो दूल्हा देव इनके जो है प्रमुख देवता है, यानी कुल देवता कौन है, दूल्हा देव है, यानी भवानी की पूजा की जाती है इनमें। इसके बाद देखते हैं बिझवार जनजाति। बिझवार जनजाति मध्य प्रदेश की अल्पसंख्यक जनजाति है, बालाघाट और मंडला जिले में निवास करती है। बिझवार जनजाति कौन सी, बिझवार जनजाति मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला में निवास करती है। मुख्यतः द्रविड़ियन, बताया था थोड़ी देर पहले, द्रविड़ियन या कोलेरियन, तो ये द्रविड़ियन परिवार की ही जनजाति है। इनका मुख्यतः निवास जो विंध्याचल पर्वत में माना जाता है, यानी विंध्याचल वाले क्षेत्र में भी निवास करती हैं। और इनके जो पंचायत का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, वो गौटिया या पाटल कहलाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ध्यान रखिएगा परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन प्री में भी और मेंस में भी। प्री में तो क्वेश्चन सीधे फैक्ट पूछता है जो हमने बताया था, इसके अलावा जो मेंस है तो उसमें क्या है, पर्टिकुलर जात के बारे में पूछ लेता है कि कोल जनजाति के जीवन यापन या जीवन परिचय का परिचय दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर इंपॉर्टेंट हैं उसको हम कवर करेंगे अगली क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, न्यू यूज़र हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि
आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।